2017 में संत कबीर के रहने वाले बबलू की शादी होती है गोरखपुर की रहने वाली राधिका से। 2018 में उनके घर में बेटा पैदा होता है, 2020 में उनके घर में बेटी पैदा होती है। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर समय आ जाता है 2021 का, जब राधिका अपने घर की छत पर टहल रही थी। गांव के ही विकास की नज़र उस पर पड़ती है और फिर वहाँ से दोनों का नैन मटक, मतलब दोनों के बीच वो प्यार भरी बातें, वो मोहब्बत भरी बातें शुरू हो जाती है। विकास राधिका को पसंद आने लगता है और राधिका को विकास पसंद आने लगता है। राधिका की उम्र 32 साल है और विकास की उम्र 17 साल होती है। आप सोचिए कितना फ़र्क है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये बात बबलू को पता चलती है, बबलू की फैमिली को पता चलती है, तो वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं मानते। मिलना जुलना बंद कर देते हैं, तो फ़ोन पे दोनों बात करना शुरू कर देते हैं और ये कहानी चलती रही पिछले 4 सालों तक। अब समय आ जाता है 25 मार्च 2025 का। जी हाँ, इसी साल 25 मार्च 2025 को जब विकास राधिका को लेकर भाग जाता है। 2 बच्चों को छोड़कर राधिका अपने प्रेमी विकास के साथ भाग जाती है। अब राधिका का पति बबलू परेशान कि उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा। वो पुलिस में उसकी कंप्लेन करता है और पुलिस 4 दिन बाद राधिका और विकास को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। थाने में पहले ही मौजूद था बबलू और उसके परिवार। अब बबलू को ये समझ नहीं आता कि वो अपनी पत्नी राधिका को साथ लेके जाए या उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करे। लेकिन बबलू एक ऐसा काम कर देता है, एक ऐसा काम करता है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ, चारों तरफ उसी की चर्चा हो रही है। तो आखिर बबलू ने ऐसा क्या काम किया जिसको लेकर वो सुर्खियों में बना है। तो दोस्तों, आप दिख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वाजिद चौधरी और आज की अनोखी कहानी मैं आपको संत कबीर नगर से सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब राधिका और विकास को पकड़कर पुलिस थाने ले आती है तो बबलू तो वहाँ मौजूद होता है। बबलू के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अब वो करे तो क्या करे। क्या विकास और राधिका दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवा के उन्हें जेल भिजवाए या अपनी पत्नी राधिका को लेकर घर जाए। लेकिन उसने एक ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद हम सब नहीं कर सकते थे। तो उसने ऐसा किया कि उसने अपनी पत्नी राधिका और उसके प्रेमी विकास की आपस में शादी करा दी। जी हाँ, शादी करा दी। और शादी कराने के बाद विकास अपनी पत्नी यानी कि जो पहले उसकी प्रेमिका होती थी राधिका, उसको लेकर अपने घर चला जाता है। दोनों एंजॉय करते हैं, 4-5 दिन बीतते हैं। लेकिन बबलू एक और ट्विस्ट खेलता है। अब बबलू को समझ आता है कि उसने अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा कर बड़ा गलत किया है। उसके 2 बच्चे, अब उनकी परवरिश कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन रखेगा। तो उस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान था। तो फिर पहुंच जाता है अपनी पत्नी राधिका के ससुराल में, मतलब उसके प्रेमी विकास के घर, जहाँ पे उसकी माता से बात करता है कि मैंने अपनी पत्नी की शादी आपके बेटे विकास से कराई, मैंने गलत किया, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अब मैं अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता हूँ। आप अपने बेटे से बोलिए कि मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बबलू ससुराल में पहुँच जाता है अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए विकास के घर। विकास शुरू में मना करता है, राधिका भी मना करती है, लेकिन बबलू राधिका की सास को समझाता है, गायत्री को, कि छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। तो गायत्री, जो कि विकास की माँ होती, राधिका की सास होती, वो उनको समझाती है। तो बड़ी मन्नत करने के बाद राधिका अपने पहले पति बबलू के साथ उसके घर जाती है। ये एक ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे संत कबीरदास नगर में चर्चा का विषय बना है। चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। एक पति जो उसकी पत्नी प्रेमी के साथ भाग गई है, पहले उसी के साथ उसकी शादी करा देता है और फिर 4 दिन बाद अपनी गलती मानते हुए उसे वापस अपने साथ लाना चाहता है और आखिरकार उसे इसमें कामयाबी मिल ही जाती है। दोस्तों, ये लव ट्रायंगल के जो आजकल मामले चल रहे हैं, ये बड़े डेंजर है। ये तो गनीमत रही कि विकास और राधिका ने अपने पति बबलू के साथ कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया, वरना जैसे मेरठ कांड हुआ, औरैया का हत्याकांड हुआ, जयपुर का हत्याकांड हुआ और बहुत सारे हत्याकांड हुए, मुजफ्फरनगर का हत्याकांड हुआ, जहाँ प्रेमी और पत्नी मिलकर अपने
पति की हत्या करवा रही है। तो बबलू की यहाँ तो जान बच गई कि मेरठ वाले कांड की तरह उसकी पत्नी ने उसे ड्रम में न काट कर ड्रम में नहीं डाला। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये बातें समझनी चाहिए कि जब उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और उसने उसके साथ शादी करा दी, तो उसको छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि ये प्यार मोहब्बत के जो रिश्ते होते हैं ना, बाद में भी जाके परेशान करते हैं। और ऐसा ना हो कि राधिका की मोहब्बत फिर से जाग जाए, और अगर एक बार राधिका की मोहब्बत फिर से जाग जाती है तो इस बार बबलू के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन बबलू ने अपने बच्चों की खातिर अपनी पत्नी को वापस लाया, तो एक अच्छा कदम आप कह सकते हैं। लेकिन उसकी पत्नी राधिका को ये समझना चाहिए कि वो अपने पति को क्यों धोखा दे रही है। तो संत कबीरदास की ये कहानी आज मैंने आपको सुनाई, बड़ी ही दिलचस्प है और कहानी में ट्विस्ट अलग अलग है। पहले प्रेमी पत्नी राधिका को लेके भाग जाता है, और जब वे दोनों पकड़े जाते हैं तो फिर पति उसके साथ प्रेमी की शादी करवा देता है और फिर उसे वापस लेकर आता है। तो अजब ही कहानी है बिल्कुल। तो खैर, आप बताएं कमेंट करके आप इस घटना के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।